Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start our second unit, the theory of quadratic equations. चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा कि एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है और हमने इन वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील किया. मेथड्स टू solve a quadratic equations भी देखे and equations reducible to a quadratic equations भी हमने solve की. This chapter basically deals with the theory. So at the start, our first lecture will be on the nature of roots of a quadratic equation. एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माइंड में आता है and I told them that we will discuss it in the first lecture of our unit number 2. क्या क्वेश्चन है कि जब आप quadratic equation को solve करते हैं, sometimes you get the situation like x minus 1 whole square equals to 0. Then we say that the value of x is equal to 1 here. और हम कहते हैं कि चूंकि सॉल्यूशन सेट में हम रिपीटेड वैल्यूज नहीं लिखते, therefore 1 will be the only root written in the solution set. अभी हम यहाँ पर completely डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को completely सॉल्व किए बगैर उसकी नेचर का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, एंड अगर एक x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आया, देन जो सेकेंड x इज इक्वल टू 1 है वो कहाँ पर है. ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स हम आज के लेक्चर में लेंगे. The standard form of a quadratic equation is given by ax square plus bx plus c equals to 0, where a is not equal to 0 and a, b, c belongs to R. And our quadratic formula is given by x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a. ये हमारा फेवरेट फॉर्मूला है. एंड अब हम ये देखते हैं कि विदाउट सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसकी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कैसे बता सकते हैं. इसके लिए हमारी वोकैबुलरी में रियल नंबर्स क्लियर होने चाहिए. वी नो दैट रैशनल एंड द irrational numbers together form real numbers, and imaginary numbers are of the form a plus iota b. And again rational irrational numbers, perfect square का हमें मालूम होना चाहिए, not a perfect square हमें मालूम होना चाहिए. Roots, equal and unequal and distinct roots, ये वो तमाम वर्ड्स हैं जो हम आज के लेक्चर में यूज करेंगे डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में हमने कहा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज न की जा सके आसानी से, तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. अब इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है is what's under the radical. This thing b square minus 4ac, कि हमारे इस रेडिकल साइन में इस स्क्वायर रूट में ये रेडिकेंट क्या है, b square minus 4ac.
क्यों? क्योंकि हम डील कर रहे हैं अगर रियल नंबर से, देन स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और अगर हम इमेजिनरी नंबर से डील कर रहे हैं देन वी कैन से दैट इट्स ओके अगर हमें कोई नेगेटिव नंबर मिलता है। फिर इसका डिफरेंस या इसका फर्क हमारे पास नेचर पे क्या पड़ेगा? पहली तो बात ये है कि व्हाट अ रूट इज। पहले तो हम ये चीज क्लियर कर लें यहाँ पर। सो रिकॉल दैट value of the variable obtained by solving an equation which satisfies that equation is called as the root of that equation. ओके ये हो गया रूट। अब बी स्क्र माइनस फोर ए सी, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। नाउ द की पॉइंट इज नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ quadratic equation or the quadratic expression as well depends upon its discriminant b square minus 4ac. Now quadratic formula is given by x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac whole square root divided by 2a. अब हम क्या करेंगे, हम इस प्लस को और माइनस को अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाती हैं टू रूट्स, एक माइनस बी प्लस दिस रेडिकल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी माइनस दिस रेडिकल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 2a। अब देखें ये दोनों बिल्कुल एक जैसी रूट्स हैं, इन्हें क्या मुख्तलिफ बनाता है? ये प्लस साइन और ये माइनस साइन, जिसकी वजह से ये डिस्टिंक्ट हो जाती हैं, ये अनइक्वल हो जाती हैं। अदरवाइज अगर ये दोनों साइन सेम हो जाएं देन रूट सेम हो जाएंगी, और अगर ये एक्सप्रेशन ही खत्म हो जाए तब हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी? माइनस बी ओवर 2a माइनस बी ओवर 2a। मजीद देखते हैं इसको। हम कहते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, जैसे अब हमने देखा कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ आंसर्स मींस रूट्स जो हमें मिलते हैं, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये लेस देन जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, एंड इवन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तो फिर डिस्क्रिमिनेंट क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? कि ये हमें बहुत कुछ बता देता है। कैसे? कि ये हमें उस रूट की, उसकी नेचर, उसकी टाइप वो बताता है। हम बार बार नेचर का वर्ड यूज कर रहे हैं, इससे हमारी मुराद है कि हमारी रूट्स आया रियल हैं, इमेजिनरी हैं, रैशनल हैं, इररेशनल हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं। ये हमने वोकैबुलरी में वर्ड्स यूज किए थे जो अब तमाम हमारे पास यूज होंगे। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट मैप है। ये बात हमने क्लियर कर ली कि ये डिस्क्रिमिनेंट या तो जीरो हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या फिर ये लेस देन जीरो हो सकता है। नाउ अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, रूट्स ऑफ द quadratic equation will be real and equal. If b square minus 4ac discriminant is greater than 0 and is a perfect square, then roots will be real, distinct and rational. And if discriminant is greater than 0 and it is not a perfect square, then roots will be real, distinct and irrational. And if we have b square minus 4ac less than 0, then roots will be imaginary and unequal, or we may call it as distinct. Distinct means एक दूसरे से जुदा, अपनी अलग आइडेंटिटी रखने वाली। अब इसको डिस्कस करते हैं।
कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो, हमने कहा है कि रूट्स रियल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। हाउ? लेट्स सी। अगर ये 0 हो जाए, हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसको प्लग इन करें, हमारे पास क्या होगा? ये स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। जब ये रहेगा ही नहीं, देन माइनस बी ओवर 2a and minus b over 2a will be the same roots. Hence the roots are real, equal, and it's an important point क्या हम हमेशा याद रखेंगे कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, रूट्स हमेशा रैशनल रहती हैं। केस 2 क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है एंड अ परफेक्ट स्क्वायर है। अब ग्रेटर देन 0 में देयर आर टू चॉइसेस। Our discriminant can be a perfect square and it cannot be a perfect square. अगर ये perfect square है तब क्या होगा? Suppose हमने चूज कर लिया 16. 16 is a perfect square of 4. It means कि वो square root से बाहर आ गया। Radical sign खत्म, radical sign खत्म, तो it means कि the roots are no longer irrational. अब b चूंकि रियल नंबर से बिलोंग करता है, a रियल नंबर से बिलोंग करता है, अब ये हमारे पास जो दोनों रूट्स आई हैं ये है रियल। सेकेंडली एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, तो रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट ऑफ कोर्स, और हमने कहा कि ये है रैशनल। अब हम कहते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स एक चीज हमारे माइंड में क्लियर है कि अगर स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर है, वैल्यू ओवरऑल क्या होगी? रियल। क्लियर हो गई बात। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब क्या होगा? सपोज 21 लेते हैं। अब 21 को स्क्वायर रूट से बाहर नहीं लाया जा सकता क्योंकि ये इर्रेशनल है। अब क्या हुआ कि ये एक इर्रेशनल नंबर एक मर्तबा ऐड हुआ, एक मर्तबा सब्ट्रैक्ट हुआ। देयरफॉर रूट्स आर अनइक्वल, जिन्हें हम डिस्टिंक्ट कह रहे हैं, और irrational। तो हम क्या लिखेंगे? रियल, डिस्टिंक्ट एंड irrational। And if b square minus 4ac less than 0, suppose we are choosing here minus 6। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जब हम प्लग इन करते हैं, देन स्क्वायर रूट में आया नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन होने की वजह से ये नंबर बना इमेजिनरी। Why? Because we know that कि रियल नंबर्स में नेगेटिव रेडिकेंड के साथ स्क्वायर रूट का कोई भी सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। इसके लिए हम मदद लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। देयरफॉर रूट्स इमेजिनरी है एंड द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। ऑफ कोर्स, क्यों डिस्टिंक्ट है? क्योंकि हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन खत्म नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ। ये हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पर समराइज करेंगे कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, मीन्स या इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो। परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, लेकिन रूट्स हमेशा रियल कहलाएंगी और रूट्स हमेशा रियल आएंगी। रूट्स इमेजिनरी सिर्फ उसी सूरत में होंगी जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए। तो हमने तय कर लिया डिस्क्रिमिनेंट जब भी इक्वल टू 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा, रूट्स को रियल हमेशा होना है। फिर रूट्स अगर इक्वल टू 0 हैं देन वो इक्वल होंगी, और अगर ग्रेटर देन 0 हैं वो अनइक्वल होंगी। इसको हम समराइज करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल, रूट्स है रियल, इक्वल एंड रैशनल। ग्रेटर देन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0
and also a perfect square. Roots are real, distinct means unequal, and rational. Discriminant greater than 0 but not a perfect square. Then roots are real, distinct, and irrational. And if b square minus 4ac greater than 0, roots are imaginary. And if b square minus 4ac greater than equal to 0, roots are real. एग्जाम्पल लेते हैं. हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया. हाउ? बी स्क्वायर माइनस 4ac से. इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे और इसके स्टेप्स भी देखेंगे. हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आया. देन हमने कहा कि इसकी एक रियल और रैशनल रूट है जिसको हम डबल रूट भी कहते हैं क्योंकि एक जैसी रूट्स हैं. आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास आता है 33. तो इसकी 2 रूट्स आएंगी जो रियल होंगी और इरेशनल होंगी. हम क्या लिखेंगे कि एज द डिस्क्रिमिनेंट इज greater than 0 and not a perfect square, therefore roots are real, unequal and irrational. We move here. डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया हमने, ये आ गया -68. हमने कहा कि ये लेस देन 0 है. अब रूट्स क्या हो जाएंगी? इमेजिनरी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उन्हें हम कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कहेंगे और हम ये भी कहते हैं कि वो एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं. क्यों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं? क्योंकि उनकी वैल्यू में इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है वो वैल्यू प्लस या माइनस होती है. इसीलिए ये एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाती हैं. इस पॉइंट को हम रिवाइज करते हैं. Come here in this case. We are saying that it can be written as square root of 6 and iota. And it can be written as square root of 6 and iota. Because iota is equal to square root of -1. Ab now we have minus sign here and we have plus sign here. Minus b plus square root of 6 iota divided by 2a minus b minus square root of 6 iota divided by 2a. So ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों है? क्योंकि अगर इसको हम z कहें then it would be z bar because imaginary नंबर के साथ साइन चेंज हो गया. इनके सिर्फ इमेजिनरी नंबर के साथ साइंस अपोजिट थे, इसलिए ये रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कहलाती हैं और ये एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कहलाती हैं. And if we have discriminant 121, we know that 121 is a perfect square of 11. Therefore, कंडीशन क्या बनी कि ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है. सो द रूट्स आर रियल, unequal or distinct and rational. अब इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं. ये जो शेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोलिक शेप. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा शेप जो बनती है वो ये पैराबोलिक शेप बनती है. अब वो कहते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसकी रैशनल रूट्स होंगी और इसका मतलब ये है कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि रियल रूट्स हैं और एक्स एक्सिस इज एन
is a real axis. एंड अगर वो ग्रेटर देन 0 है और d से मुराद यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, तब भी ऑफ कोर्स रियल नंबर लाइन इज अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड द इरेशनल नंबर्स, तब भी ये हमारी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए देन इट विल मीट आवर एक्स एक्सिस, वो इसे कट करके नहीं गुजरेगा बल्कि वो एक्स एक्सिस पर मीट करेगा। अब डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, लेकिन क्योंकि y यहां पर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, इट मींस कि वो हमारे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, एक्स एक्सिस पर उसकी वैल्यू टच ही नहीं करेगी। ये एक ग्राफिकल रिव्यू है which is not included in your course and is not included in the chapter, but sometimes students say कि रूट 2 होने का और 1 होने का और डिस्टिंक्ट होने का क्या मतलब है। दिस इज एन एक्सप्लेनेशन। टू रैशनल रूट्स का मतलब x की दो वैल्यूज, एक ये और एक ये। टू रियल भी हो सकती हैं और इरेशनल भी, वो हमारे एक्स एक्सिस पर ही लाई करेंगी। हम कहते हैं कि d इज इक्वल टू 0 में वन रियल रूट है। इट मीन्स कि अब इस ग्राफ ने दोनों साइड से कट नहीं किया, बल्कि ये एक सिंगल पॉइंट पर एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज ओवरलैप कर जाती हैं, एक ही पॉइंट बन जाती हैं। एंड जब हम कहते हैं कि इमेजिनरी रूट्स हैं, इट मीन्स कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं करता, टच ही नहीं करता, तो उसकी जो रूट्स हैं वो रियल नहीं आती, वो इमेजिनरी आती हैं। अब हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टेप 2 में कंपेयर कर लें गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से और a b और c की वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। स्टेप 4 में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें पहले हम क्या करते हैं, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें तो पूरे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। अब हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, ये छोटा सा पीस जिसे हमने डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया है, और फिर हम देखेंगे कि ये इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो आया परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस बेसिस पर हम इसकी नेचर को डिफाइन कर देंगे या डिस्क्राइब कर देंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका सेकंड पार्ट चूज किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको उन्होंने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने को कहा है, उन्होंने आपसे उसकी नेचर फाइंड आउट करने को नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर हमने एक स्टेप ऐड कर दिया। हमने कहा कि राइटिंग एन इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर ये ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म है देन इट्स ओके। कंपेयरिंग विद ax square plus bx plus c equals to 0, we get a equals to 6, b is equal to minus 8, c is equal to 3. Now discriminant is equal to b square minus 4ac। हमने वैल्यूज को प्लग इन कर दिया, b a c 64 minus 72, we got minus 8 which is less than 0। अब अगर लेस देन 0 है इट मीन्स कि हमारे जहन में फौरन ये आएगा कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ गया, और स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव साइन आ गया इट मीन्स के इमेजिनरी। सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन 1 आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। और इमेजिनरी की बजाय आप अगर कॉम्प्लेक्स का वर्ड भी यूज करेंगे तो देन इट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ओके। ठीक है, कि रूट्स विल बी
कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, अनइक्वल की बजाय आप डिस्टिंक्ट भी यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास चॉइस क्या है कि इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स एक साथ यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हैं, और अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट एक साथ यूज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें से स्टेप 3 तक काम करना था, हमने स्टेप 4 इसमें एक एक्स्ट्रा कर दिया। ये एक दो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं कि हमें कहा जाए कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ईच इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और उनकी नेचर डिस्क्राइब कीजिए। हमने इक्वेशन लिखी जो हमें दी गई थी 2x² + x - 3 = 0। उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया और अपने कोफिशिएंट्स लिख लिए। a = 2, b = 1 and c = -3। Step 3, finding out the discriminant. Very simple, just values put की a, b and c। 1 + 24 = 25। अब 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर और greater than 0. So the value of discriminant is positive perfect square. So रूट्स कैसी होंगी? 2 रियल होंगी और रैशनल। हम क्या कहेंगे कि रूट्स रियल हैं, रूट्स डिस्टिंक्ट हैं या अनइक्वल हैं एंड रैशनल है। 3 वर्ड्स में हम इसकी नेचर को डिस्क्राइब करेंगे, रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। सो अगेन x² + 8 = 0। कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से। नो x टर्म, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड b = 0। सो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट लिखा, वैल्यूज पुट की, हमारे पास आया -32। हमने कहा कि अगर वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 है, रूट्स विल बी इमेजिनरी, अनइक्वल, और इमेजिनरी को हम क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 2 में आपसे कहा गया है नेचर कैलकुलेट करें, 1 में आपसे कहा गया है कि आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड अब आपको क्या करना है? नेचर ऑफ रूट्स के लिए इस स्लाइड को याद रखना है और इनको याद करना है, ठीक है? कि आपके पास नेचर क्या होगी और बस जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आए ये उसकी नेचर साथ मौजूद है। इस स्लाइड को आपको अच्छे तरीके से अज़बर करना है एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेंगे। Then today's lecture is ended here with the practice questions 1 and 2 of exercise 2.1. So learning is fun when you know how.